हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कल तक की क्लास में अपन ने हमीरदेव चौहान को पढ़ा। आज अपन उसी टॉपिक में से एक पॉइंट पढ़ेंगे, महाराणा प्रताप। तो महाराणा प्रताप राजस्थान के अति प्रतापी शासक हुए हैं, जिनका जो कार्यकाल है वो 1572 से लेकर के 1597 तक रहा है। आपको पता भी होगा, पिछली क्लास में पढ़ा होगा आपने कि मेवाड़ वाले क्षेत्र के अंतर्गत महाराणा प्रताप के द्वारा अपना स्वतंत्र शासन किया गया था। तो अपन अब मेवाड़ वाले क्षेत्र की गतिविधियों के बारे में जानकारी लेंगे कि महाराणा प्रताप के बारे में कुछ परिचय है। कि महाराणा प्रताप का जो जन्म है वो 9 मई 1540 को, कब हुआ था? 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ के दुर्ग में एक बादल महल है। कहाँ? कुंभलगढ़ का जो दुर्ग है उसमें एक बादल महल है, और बादल महल में महाराणा प्रताप का जो जन्म हुआ था। इसके पिता का नाम उदय सिंह था तथा माता जयवंत बाई थी। पिता किसके पुत्र हैं? उदय सिंह के। माता का नाम था जयवंत बाई। इसके बचपन है वो कुंभलगढ़ के दुर्ग के अंदर ही व्यतीत होता है, यानी जो बचपन है वो कुंभलगढ़ में ही बीतता है। साथ ही जब इसका विवाह किया जाता है तो विवाह एक अजबदे पंवार नामक स्त्री के साथ में या राजकुमारी के साथ में इसका विवाह होता है, जिससे इन्हें 16 मार्च 1559 को एक पुत्र की प्राप्ति होती है, जो आगे अमर सिंह के नाम से प्रसिद्ध हुआ है। किसके नाम से? अमर सिंह के नाम से प्रसिद्ध है। अब महाराणा प्रताप की गतिविधि है। अब महाराणा प्रताप जब 32 वर्ष की अवस्था में आ गए थे, यानी महाराणा प्रताप की उम्र वो 32 वर्ष की हो गई थी, उस समय उसके पिता का देहांत हो जाता है। तो सीधी सी बात है, जब पिता का देहांत हो जाता है तो उत्तराधिकारी कौन होगा? उसका पुत्र होगा। तो पिता का देहांत होता है 28 फरवरी 1572 को, और इस दिन होली का दिन बताया जाता है कि उस दिन होली का त्यौहार था। तो 28 फरवरी 1572 को जैसे ही उसके पिता की मृत्यु हो जाती है, और मृत्यु होने के बाद में और उसी दिन मेवाड़ के जो सामंत थे, जो सामंत वर्ग था, और साथ ही साथ जनता के सहयोग से मेवाड़ के सामंत वर्ग के लोगों के द्वारा 28 फरवरी 1572 को ही मेवाड़ का शासक बनाते हुए जो प्रताप है उसका राजतिलक कर दिया जाता है। तो यानी इसका राजतिलक भी 28 फरवरी 1572 को होता है, और इसके पिता की मृत्यु भी 28 फरवरी 1572 को ही होती है। अब बात आती है 1570 के। अब अपन यही गतिविधि देखेंगे कि इधर जो दिल्ली सल्तनत के शासक हैं उनका प्रतिरोध चलता रहा है, किसके साथ? राजपूत शासकों के साथ, जिसका अध्ययन अपन ने हमीरदेव चौहान के बारे में भी किया था। तो अब बात करेंगे कि इधर जो 1570 के अंदर जो दिल्ली सल्तनत थी वहाँ पर शासक आ जाता है अकबर। पहले था उसके समय अलाउद्दीन खिलजी हमीरदेव चौहान के, लेकिन अब इसमें इधर है वो शासक कौन होगा? अकबर होगा, और इधर है वो कौन होगा? महाराणा प्रताप होगा। तो अब महाराणा प्रताप और अकबर के बीच जो प्रतिरोध की भावना चली थी उस गतिविधि का अध्ययन अपने को करना है। तो 1570 में जब अकबर के द्वारा एक दरबार का आयोजन किया जाता है नागौर में। कहाँ किया जाता है? नागौर में। कब किया जाता है? 1570 में, जब ये दरबार का आयोजन किया गया था। और इस दरबार का आयोजन इसी लक्ष्य को लेकर के किया गया था कि वो ज़्यादा से ज़्यादा राजपूत शासकों को अपने अधीन करना चाहता था, और वो संपूर्ण भारत में अपना साम्राज्य स्थापित करना चाह रहा है, क्योंकि उसका जो शक्तिशाली जो विरोधी पक्ष था वो राजपूत शासक थे। तो वो ज़्यादा से ज़्यादा यह चाहता है कि संधि के माध्यम से और राजपूतों को अपने अधीन कर लिया जाए, या राजपूतों का जो क्षेत्र है उसको अपने साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया जाए। तो इसने 1570 में जो दरबार का आयोजन किया गया नागौर में, तो इस दरबार के अंदर बहुत से जो राजा थे राजपूत शासक, उन राजपूत शासकों ने तो क्या किया, इसकी अधीनता स्वीकार कर ली। लेकिन जो मेवाड़ वाला क्षेत्र था और मेवाड़ के ऊपर जो राज्य स्थापित था वो किसका था? महाराणा प्रताप का था। अब महाराणा प्रताप यानी इसके पिता जब उदय सिंह थे तो इनकी तरफ से किसी प्रकार का कोई संधि करने का कोई वादा, या साथ ही साथ उनकी तरफ से कोई भी व्यक्ति है वो यहाँ पर राज दरबार में उपस्थित नहीं होता है। तो यहाँ इन्होंने कौन सी नीति अपनाई थी? स्वाधीनता की नीति अपनाई थी, स्वतंत्रता की नीति अपनाई थी,
कि हम स्वतंत्र और अपने स्वाधीन रहेंगे, हम किसी के अधीन नहीं रहेंगे, किसी की अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे। तो इसके बाद जब उदय सिंह की मृत्यु हो जाती है 1572 में और प्रताप को शासक बना दिया जाता है, तो अब बात आती है 1573 की, क्योंकि अब शासक कौन बन गया, प्रताप बन गया। तो अब वो प्रताप से क्या चाहता है कि संधि करना चाहता है, कौन, अकबर। और वो जैसे तैसे संधि करके और मेवाड़ को भी अपने साम्राज्य में, यानी दिल्ली सल्तनत का जो साम्राज्य है उसके अंदर विलीन करना चाहता है। तो इसके लिए क्या किया गया था, अकबर के द्वारा महाराणा प्रताप को समझाने के लिए 4 शिष्टमंडल बनाए गए थे। क्या बनाए गए, 4 शिष्टमंडल भेजे गए थे। किसके लिए, संधि के लिए भेजे गए थे, जो क्रम वाइज हैं। जिसमें जो पहला जो शिष्टमंडल है, ये पहला शिष्टमंडल है, इसके अंदर एक जलाल खां है, और जलाल खां को भेजा जाता है नवंबर 1572 में। किस लिए, महाराणा प्रताप को समझाने के लिए कि वो अकबर के साथ संधि कर लें। लेकिन इससे कोई वार्तालाप नहीं बन पाई, तो दूसरा शिष्टमंडल भेजा गया। तो दूसरा शिष्टमंडल किसके नेतृत्व में भेजा, मान सिंह। अब मान सिंह आया जून 1573 में। इससे भी किसी बात का समाधान नहीं हो पाया, तो तीसरे मंडल का गठन किया गया, और तीसरा मंडल के अंतर्गत किसको भेजा गया, भगवंत दास को, जो आता है अक्टूबर 1573 में। और इसके से भी किसी प्रकार का कोई सोल्यूशन नहीं निकला, तो फिर चौथा भेजा गया, और चौथा भेजा गया किसके, टोडरमल को, और टोडरमल आया दिसंबर 1573 में। तो ये चारों के चारों एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जो शिष्टमंडल भेजा गया उसमें किस किस को शामिल किया गया, कौन कौन से व्यक्तियों को भेजा गया और कब कब भेजा गया। तो जलाल खां 72 में, मान सिंह जून 73 में, भगवंत दास अक्टूबर 73 में, और टोडरमल दिसंबर 73 में। तो इनको याद करने के लिए चाहे आप एक ट्रिक भी तैयार कर लो। एक आता है जमा भट्टो, तो जमा भट्टो का मतलब जलाल खां, मान सिंह, भगवंत दास और टोडरमल। तो ये इनका क्रम आने का, पहले कौन आया, जलाल खां, फिर कौन आया, मान सिंह, फिर कौन आया, भगवंत दास, फिर कौन आया, टोडरमल। तो जमा भट्टो के नाम से सीधा सीधा याद हो जाता है। जब चारों शिष्टमंडल के द्वारा प्रताप को समझाने में असफल रहे, क्योंकि सफलता नहीं मिली, किसी प्रकार का कोई सोल्यूशन नहीं निकला, तो अकबर ने एक योजना बनाई कि क्यों न प्रताप को युद्ध के माध्यम से बंदी बना लिया जाए, और बंदी बना करके उसे अधीनता स्वीकार करवाई जाए। तो इसके लिए अकबर है वो योजना बनाता है। तो ये योजना है वो बनाई गई, और वो योजना कहाँ बनी, अजमेर में बनाई गई। जो अजमेर का जो किला है, उस किले के अंदर ये योजना बनाई गई थी। और ये किला अंग्रेज़ों के समय में भी क्या है कि एक शास्त्रागार, मतलब अस्त्र शस्त्र रखने का जो स्थान बनाया गया था। और इसी के कारण इस दुर्ग को क्या कहा जाता है, मैगनीज का किला है, मैगनीज के दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। कौन से दुर्ग को, अजमेर के दुर्ग को। या मैगनीज का दुर्ग कहाँ है, अजमेर में स्थित है। इस अभियान में जब योजना बना ली, सेना का गठन कर लिया गया। अब सेना का गठन कर लिया गया, तो इस अभियान के अंतर्गत जो मुख्य सेनापति है वो तो बनाया जाता है मान सिंह को, और उसका सहायक सेनापति है वो किसको बनाया जाता है, आसफ खां को बनाया जाता है। तो मुख्य सेनापति कौन है, मान सिंह, और सहायक सेनापति कौन है, आसफ खां। तो मान सिंह जब योजना बन गई, तो मान सिंह यहाँ से रवाना होता है शाही सेना को लेकर के। कब रवाना होता है, 3 अप्रैल 1576 को। अब 3 अप्रैल 1576 को आमेर से रवाना होता है, और आमेर से रवाना होकर के और मेवाड़ यानी चित्तौड़ को विजय करना चाहता है। तो चलते चलते रास्ते में रुकता है, तो 2 माह के लिए मांडलगढ़ बीच में क्षेत्र आता है, उस मांडलगढ़ में अपना पड़ाव डालता है और यहाँ पर रहते हैं। फिर यहाँ से 2 महीने बाद चलते हैं, और चलने के बाद खमनोर के पास में मोलेला एक गांव है। कौन सा गांव है, मोलेला। उस गांव में अपना पड़ाव डाला जाता है। ये नज़दीक है मेवाड़ वाले चित्तौड़ के। तो जब मोलेला गांव में ये पड़ाव डालते हैं, पड़ाव डालते ही और उधर शाही सेना का जो आगमन किया हो रहा था,
यानी मेवाड़ के ऊपर चढ़ाई करने के लिए, आक्रमण करने के लिए जो सेना आ रही थी, इसका समाचार या सूचना है वो प्रताप को भी लग जाती है। अब जब प्रताप को सेना की सूचना लग जाती है तो प्रताप भी अपनी सुरक्षा की गतिविधियों को बढ़ाना शुरू कर देता है और उसने ये इस बात को महसूस कर लिया कि अब हमें इनके साथ युद्ध करना पड़ेगा। तो इधर प्रताप के द्वारा भी अपनी सेना लेकर के, इसने भी क्या किया, अपनी सेना का संगठित कर लिया और अब अपनी सेना लेकर के और कहाँ पहुँचता है, गोकुंदा के पास जो खमनोर की पहाड़ियाँ हैं, और इन पहाड़ियों में इन्होंने क्या किया, अपना डेरा डाल लिया। प्रताप के द्वारा इन पहाड़ी क्षेत्र को इसलिए चुना गया कि ये खुले मैदान में युद्ध करना नहीं चाहते थे। पहले इनकी सोच थी कि पहाड़ी क्षेत्र में युद्ध किया जाए। क्यों? क्योंकि इस पहाड़ी क्षेत्र को वो भलीभांति जानते हैं, लोकल के हैं वहाँ के, और साथ ही साथ ये पहाड़ी क्षेत्र में इतनी तंग गलियाँ हैं कि जिसके अंदर वो छुप करके और शाही सेना के ऊपर आक्रमण कर सकते हैं और शाही सेना के जो सैनिक हैं उनको आसानी से मार सकते हैं। साथ ही साथ शाही सेना के जो सैनिक हैं इन पहाड़ी क्षेत्रों से अनभिज्ञ हैं, जानकार नहीं हैं, तो वो इनके अंदर घूमते हुए, भटकते हुए भूख और प्यास से मारे जा सकते हैं। तो इस प्रकार की योजना है वो महाराणा प्रताप के द्वारा बनाई जाती है और गोकुंदा के खमनोर के पहाड़ियों में आकर के और महाराणा प्रताप के द्वारा अपना एक स्थान वहाँ पर बना लिया जाता है। अब बनाने के बाद में 18 जून 1576 को, क्योंकि दोनों सेनाओं ने अपना अपना पड़ाव डाल दिया और अब किसी प्रकार का कोई संधि का माहौल तो है नहीं, सीधी सी बात है कि संधि के प्रस्ताव के लिए जो शिष्टमंडल भेजा गया वो असफल हो गया। तो 18 जून 1576 को प्रातःकाल दोनों सेनाओं को युद्ध की भेरी के साथ, युद्ध की भेरी का मतलब युद्ध शुरू होना या इन युद्ध की जो शुरुआत के लिए जो वाद्य यंत्र बजाया जाता है जिसे भेरी कहते हैं, तो ये युद्ध की भेरी के साथ ही दोनों सेनाओं का आमना सामना होता है। और यहीं पर ये जो आप जानते होंगे हल्दी घाटी का जो प्रसिद्ध युद्ध हुआ था वो 18 जून 1576 को इन दोनों सेनाओं के मध्य शुरू हो जाता है और आगे इस युद्ध की घटनाओं के बारे में अध्ययन करेंगे।